नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम बात करेंगे बीएड वर्सेस वीटीसी का जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में। आखिर उस पर जो योगी सरकार है उसका क्या एक्शन है। तो अगर आप भी इस मुद्दे से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ये चैनल सिर्फ इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट मुहैया कराता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। डियर, देखिए, जो योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं आप अगर कह दीजिए तो बीएड साथियों के साथ खड़ी है। अभी जब हमने इसके बारे में सूचनाएं एकत्रित की कि जो एसएलपी का कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 6 सप्ताह का समय दिया है सभी को अपने अपना पक्ष रखने के लिए, चाहे वो बीएड के साथी हों या बीटीसी के साथी हों। किसकी तरफ से कौन अपना पक्ष रख रहा है इसकी खुली छूट सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। और आने वाली 12 अक्टूबर को देश की सर्वोच्च अदालत में इस केस को फाइनल किया जाएगा, यानी कि अब इस पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी 12 अक्टूबर के बाद। योगी सरकार, सुनने में ये आ रहा है कि अपने अटॉर्नी जनरल को उतार सकते हैं और कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है वो बीएड साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। उसके कई रीजन्स हैं, क्योंकि प्राथमिक लेवल पर बीएड की एंट्री सिर्फ योगी सरकार ने ही उत्तर प्रदेश में दी थी, क्योंकि इसके पहले की जो भर्तियां थी उनमें बीएड जो है वो प्राथमिक में एलिजिबल नहीं था। 2011 में एक बार प्राथमिक में बीएड को एलिजिबल किया गया था। 72,000 जब भर्ती हुई थी उस पर मायावती का शासनकाल आया, फिर अखिलेश यादव जी की सरकार आई, वो भर्ती तब क्लियर हो पाई थी। लेकिन उसके बाद कई वर्षों तक जो है वो प्राथमिक में सिर्फ बीटीसी या डीएलएड साथियों का ही दबदबा रहा। लेकिन योगी सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बार बीएड को प्राथमिक लेवल पर वैलिड किया। लेकिन यह मामला राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट से रीट में उठे विवाद को लेकर उपजा है और रीट में अपने यहाँ से प्राथमिक लेवल 1 के रिजल्ट पर पूरी तरीके से बीएड साथियों की रोक लगा रखी है। और उसी को देखते हुए यह मामला हाईकोर्ट में जा पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड साथियों के यूपी टेट के प्रमाण पत्र पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। इसी को देखते हुए टेट के प्रमाण पत्रों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएड साथियों को राहत नहीं दी और जो है उनके टेट प्रमाण पत्रों पर पूरी तरीके से बैन ही किया रहा। अब जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी टेट का मामला है ये इसी आने वाली 26 सितंबर को सुना जाना प्रस्तावित है। अगर यहाँ से तनिक भी बीएड साथियों को राहत मिलती है, मिलना चाहिए मेरी नज़र से, क्योंकि योगी सरकार पूरी तरीके से बीएड साथियों के साथ खड़ी है और कोर्ट में अपने वकील को भेजने की तैयारी में जुट गई है योगी सरकार। अगर यहां से राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी बीएड साथियों का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। अगर यहां से रिजल्ट रिलीज होता है तो कहीं ना कहीं बीएड साथियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के आदेश पर इसको छोड़ सकती है कि जिस राज्य की राज्य सरकार चाहे वो अपनी स्तर से बीएड को प्राथमिक में ले सकती है अगर उनके यहाँ टीचर कम है बीटीसी या बीएलएड वाले, और जिस राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण चाहती है तो वो भी ले सकती है, और जिस राज्य सरकार नहीं भी लेना चाहती वो भी ले सकती है, क्योंकि जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं समवर्ती सूची का विषय है 1976 से, तो कुछ विशेष पावर राज्य सरकार को भी है इस संदर्भ में। अगर ऐसा कुछ आता है तो कोर्ट के द्वारा ढुलमुल रवैये से दोनों तरफ मामला को डिस्पैच किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि प्राथमिक लेवल पर बीएड बना रहेगा, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो बीएड को कहीं से बाहर करने की कोई फिराक में नहीं है। एनसीटीई हो वो भी बीएड के साथ खड़ी है, केंद्र सरकार भी बीएड के साथ खड़ी है, और प्रत्येक राज्य में कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी सिफारिश जो एसएलपी भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो बीएड साथियों के साथ ही भेजी हैं। लेकिन आने वाली जो 26 सितंबर है, अगर बीएड के टेट प्रमाण पत्रों को रिलीज कराने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी किया जाता है तो आप ये मान लीजिए कि बीएड का जो भविष्य है वो सुरक्षित है। लेकिन अगर उस पर सिर्फ तारीख बढ़ाई जाती है या बीएड के रिजल्ट पर पूरी तरीके से टेट के प्रमाण पत्रों पर रोक लगाई रखी जाती है तो फिर निकट भविष्य में हो सकता है कि बीएड साथियों को द्वितीय वरीयता देते हुए कोई बीच का मार्ग जो है सुप्रीम कोर्ट निकाले और बीटीसी साथियों को एक बार विजय हासिल हो। लेकिन ये सब भविष्य की गर्त में है। 12 अक्टूबर को जैसे ही होगा सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो 26 सितंबर की डेट है वो महत्वपूर्ण है। इसी में बीएड
साथियों का फैसला होगा कि टेट के प्रमाण पत्र का जो रिलीज की मांग है इनके वकीलों के द्वारा वो क्या कुछ होता है। हालांकि योगी सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल को उतारने का फैसला ले लिया है और ये काफ़ी बड़ा फैसला है बीएड साथियों के हित में। कह सकते हैं कि योगी सरकार पूरी तरीके से बीएड साथियों के साथ खड़ी हो गई है और जो एनसीटीई है वो भी अपना गजट बचाने के लिए पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। अगर एनसीटीई अपने गजट को बचा ले जाती है तो कहीं ना कहीं ये बीएड साथियों की जीत होगी, वरना बीएड साथियों को हाथ में निराशा लग सकती है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, जरा कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय छाप दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।